कुल और सहदेव इन जुड़वा पुत्रों का लाभ हुआ। इस प्रकार पांडु को 5 वीर पुत्रों का लाभ हुआ, जिन्हें सारे पांडव के नाम से जानने लगे। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री अपने पुत्रों को कुंती को सौंपकर अपने पति के साथ सती हो गई। अपने पुत्रों के साथ कुंती फिर से अपने राज्य लौटी। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र और 1 पुत्री का लाभ हुआ था, जिन्हें कौरव के नाम से जाना गया। कौरव और पांडव साथ साथ पलकर बड़े हो गए। पांडवों ने शिक्षा और क्रीड़ा दोनों में अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध किया। पांडवों में भीम सबसे नटखट था और कोई भी अन्य राजकुमार उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। सभी कौरव और खास करके दुर्योधन भीम से डरते थे और उसके ऊपर गुस्सा भी थे। मैं सिर्फ कूटनीति से ही भीम को पराजित कर सकता हूं। जब वो गहरी नींद में होगा तब मैं उसे गंगा में फेंक दूंगा। एक दिन, चलो आज हम सब गंगा किनारे अपने क्रीड़ा संकुल में चलते हैं और वहां खेलते हैं। युधिष्ठिर ने उसकी बात मान ली और सभी राजकुमार क्रीड़ा संकुल की ओर चल दिए। अब भोजन करते हैं। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने बहुत तेज जहर मिलाकर खाना पकाया और उसे बड़े प्यार से खिलाया। वो खाना खाते ही भीम बेहोश हो गया। दुर्योधन ने उसके हाथ पैर बांध लिए और उसको गंगा के पानी में फेंक दिया। बेहोश भीम डूबकर नदी के तल में स्थित नाग साम्राज्य में जा पहुंचा। वहां बहुत सारे सर्पों ने भीम को दंश कर लिया। उन सर्पदंशों ने भीम पर दवाई का असर किया और भीम जागृत अवस्था में आ गया। सर्पों ने भीम पर आक्रमण करना जारी रखा, लेकिन किसी से न डरने वाला भीम उन्हें पकड़कर मारने लगा। भीम के पहचान बताने पर नागराज जान गया कि भीम उसका संबंधी था। सर्पराज ने भीम को दिव्य औषधि पिलाई, जिसमें हजारों सर्पों की ताकत भरी हुई थी। ऐसे 8 भारी मटके भीम ने पी लिए। अगले दिन भीम फिर से हस्तिनापुर लौटा और उसने यह सारी घटना अपनी माता कुंती और अपने भाइयों को बताई। संघर्ष की तो यह शुरुआत थी। आगे चलकर कौरव और पांडवों के नाते ने गहरे शत्रुत्व का रूप ले लिया। सभी राजकुमार जब बड़े हो गए तब भीष्म ने द्रोणाचार्य को उनका शिक्षक नियुक्त किया। उन्होंने कौरव और पांडवों को घुड़सवारी, युद्ध कला, रथ विद्या, गदा युद्ध इत्यादि अनेक कलाओं का प्रशिक्षण दिया। कौरव पांडवों के साथ द्रोणाचार्य का अपना बेटा अश्वत्थामा तथा कर्ण भी इन सभी कलाओं का प्रशिक्षण ले रहे थे। इन सभी द्रोण शिष्यों में भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में निपुण हो गए। अश्वत्थामा अस्त्रों में निपुण हो गया। नकुल और सहदेव तलवार के सर्वश्रेष्ठ वीर बन गए और युधिष्ठिर ने रथ विद्या में सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन सभी विद्या, बुद्धिमत्ता, प्रसंगावधान और अपने गुरु के प्रति निष्ठा में सर्वश्रेष्ठ बन गया। वो अकेला उन सब से श्रेष्ठ था। सभी राजकुमारों की शिक्षा जब पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक लकड़ी के पक्षी को एक पेड़ पर रखा। अपने अपने धनुष उठाओ और उस पक्षी की आंख का निशाना बांधो। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी थी। क्या तुम इस पक्षी को देख सकते हो? जी गुरुजी। क्या तुम्हें वो पेड़ तुम्हारे भाई दिख रहे हैं? हाँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ठीक है, पीछे हो जाओ, तुम निशाना नहीं बांध सकते। फिर द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी को यही सवाल पूछे और लगभग सभी ने वैसे ही जवाब दिए। आखिर अर्जुन की बारी आई। बोलो अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। सिर्फ आंख और कुछ नहीं? नहीं, सिर्फ आंख। निशाना लगाओ। अर्जुन ने छोड़ा हुआ तीर सीधे उस पक्षी की आंख में लगा। अपने शिष्य अर्जुन पर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन अर्जुन ने द्रोणाचार्य की जान बचाई, इसलिए प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक दिव्यास्त्र प्रदान किया। अर्जुन, इस अस्त्र को ब्रह्मशील कहते हैं। इसका उपयोग तुम सिर्फ ऐसे शत्रु का वध करने के लिए कर सकते हो जो मनुष्य नहीं है। अगले दिन द्रोणाचार्य ने एक स्पर्धा का आयोजन किया, जिसके जरिए वे सभी शिष्यों के गुण लोगों को दिखा सके। उस स्पर्धा को देखने के लिए सारी नगरी वहां पर इकट्ठा हो गई। सभी राजकुमारों ने एक के बाद एक अपनी कला का प्रदर्शन किया। अब मेरे अर्जुन की बारी है। वो तो सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जब अर्जुन का प्रदर्शन लगभग समाप्त होने आया था, कर्ण ने स्पर्धा स्थान पर प्रवेश किया। अर्जुन, तुम्हारे किए हुए हर एक कर्तव्य को मैं भी कर सकता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। दुर्योधन के प्रोत्साहन पर कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उस वक्त द्रोणाचार्य के बहनोई कृपाचार्य, जो स्पर्धा के नियमों को भली भांति जानते थे, आगे बढ़े।